तो योगी सरकार अलर्ट मोड पर है ही, साथ ही अफवाह फैलाने वालों पर भी चाबुक कसने की तैयारी है। साथ ही क्या कदम उठाए गए हैं पॉइंटर्स के जरिए आपको बता देते हैं। यूपी में 60,000 सिपाही भर्ती के लिए दोबारा परीक्षा कराई जा रही है। गड़बड़ी रोकने के लिए योगी ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसके अलावा अकेले लखनऊ की बात करें तो 8 एसीपी 62 इंस्पेक्टर की तैनाती की गई है। हर जिले में डीएम एसपी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कोई गड़बड़ी ना हो। करीब 2300 मजिस्ट्रेट, 25,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए। इसी से समझा जा सकता है कि क्या तैयारी की जा रही है। परीक्षा केंद्र से लेकर अगर आसपास के रास्तों की भी बात करें तो वहां पर भी सीसीटीवी है और उससे पैनी नजर भी रखी जा रही है। पहली बार परीक्षा केंद्र के हर रूम में सीसीटीवी से निगरानी भी रखी जा रही है, कोई भी चूक ना रह जाए, ये कोशिश की जा रही है। सीसीटीवी हर जगह लगाए गए हैं परीक्षा केंद्र में, जिससे कि कोई गड़बड़ी ना हो। और अब खबर नेपाल से जुड़ी हुई है, जहां नेपाल जा रही बस हादसे का शिकार हो जाती है। 40 यात्री इसमें सवार थे। पोखरा से काठमांडू जा रही थी बस और अभी तक 27 लोगों की जान चली गई है। आपको बता दें कि तनहू जिले के मरसियागढ़ी नदी में ये बस गिर गई थी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ और इसमें रहने वाले जो थे वो महाराष्ट्र के लोग भी शामिल थे। नेपाल में बड़ा हादसा, नदी में गिरी यूपी नंबर की बस। हादसे में 27 की मौत, कई घायल। नेपाल की राजधानी काठमांडू के लिए जा रही उत्तर प्रदेश की बस नदी में गिर गई। यह भयंकर हादसा नेपाल के तिनहुन जिले में हुआ। हादसे के वक्त बस में 40 भारतीय यात्री सवार थे। यात्रियों से भरी यूपी की बस पोखरा से काठमांडू जा रही थी कि तभी अचानक यूपी की बस मरसियागढ़ी नदी में गिर गई। नेपाल की नदी में गिरी बस यूपी के गोरखपुर की बताई जा रही है, जिसका नंबर यूपी 53FT7623 है। बस नदी में गिरी तो चीख पुकार मच गई, लेकिन दर्दनाक और दिल दहला देने वाले इस हादसे में अब तक 27 भारतीय यात्रियों की मौत हो चुकी है, साथ ही कई बुरी तरह जख्मी भी हैं। बस नेपाल के पोखरा से काठमांडू जा रही थी। शुक्रवार सुबह 11:30 बजे बस नदी में गिरी। हादसे में 27 लोगों की मौत तो कई लोग घायल हैं। घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। महाराष्ट्र के यात्रियों ने गोरखपुर से नेपाल के लिए बस बुक की थी। 4 महीने पहले महाराष्ट्र के लोगों ने बुकिंग की थी। बस में सवार सभी यात्री महाराष्ट्र के भुसावल के रहने वाले थे। सरकार घायलों के उचित इलाज की व्यवस्था कर रही है। ये बस जो है वो गिर गई और गिरने के कारण वहाँ पर नीचे नदी भी थी, उस प्रवाह में भी कुछ लोग आ गए, तो काफ़ी लोग उसमें इंजर्ड है। ऐसे एक्चुअली अलग अलग जगह से अलग अलग बात हो रही है हमारी, मतलब दिल्ली एम्बेसी से बात हुई, वहाँ के स्थानिक जो ऑफिसर है वो कुछ अलग बता रहे हैं, लेकिन उसमें कैजुअलिटी हो सकती है। हादसे के बाद की तस्वीरें भी सामने आई है। नेपाल की तेज बहाव नदी में बस उल्टी पड़ी दिखाई दे रही है। इधर जैसे ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस बात का पता चला कि यूपी की बस नेपाल में हादसे का शिकार हो गई है, तभी योगी एक्टिव मोड में आ गए। सीएम योगी ने तुरंत संज्ञान लिया और योगी के आदेश पर यूपी के राहत आयुक्त ने तुरंत नेपाल सरकार के अधिकारियों से संपर्क साधा। साथ ही नेपाल से सटे यूपी के महाराजगंज के एसडीएम और सीओ को घटनास्थल के लिए भेज दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर आगे बढ़ते हुए बात यूपी के बागपत की कर लेते हैं, जहां बागपत में एक विधवा महिला से शादी के प्रस्ताव को लेकर 2 गुटों में लड़ाई हो गई और इसमें दोनों ही पक्ष के 10 लोग घायल हो गए हैं। 1 मिनट की रिपोर्ट में ये पूरी खबर देखिए। उत्तर प्रदेश के बागपत में विधवा महिला से शादी करने का प्रस्ताव देने पर 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया। एक पक्ष पर दूसरे पक्ष के लोगों ने धारदार हथियार से हमला बोल दिया, जिसमें दोनों पक्षों की महिलाओं समेत 10 लोग घायल हो गए। दरअसल इस विवाद की मुख्य वजह पुलिस में शिकायत भी कराने को लेकर थी। पहले एक पक्ष ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने इस पर गंभीरता नहीं दिखाई। पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की खबर जब
दूसरे पक्ष को मिली तो बात आगे बढ़ गई और मामला यहाँ तक आ पहुँचा कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर धारदार हथियार से हमला बोल दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को किसी तरह शांत कराया। ग्रामीणों ने पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाकर यहां जमकर हंगामा भी किया। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं पुलिस का कहना है पूरे मामले की छानबीन की जा रही है और हमलावरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन भी मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब रुक 2 मिनट में दुनिया का इजराइल पर हिजबुल्लाह ने भीषण बमबारी की। लेबनान से हिजबुल्लाह आतंकवादियों ने इजराइल के ठिकानों पर हमला किया। और वहीं उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह के हमले का वीडियो भी सामने आया है। हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों से दहला इजराइल का किर्यात शमोना शहर। हिजबुल्लाह ने रॉकेट से इजराइल के कई घरों को निशाना बनाया। हमले के बाद शहर के कई घर तबाह हो गए। लगातार हमले का बजर जारी है। दक्षिणी लेबनान से इजराइल पर रॉकेट की बौछार हो रही है। इजराइल के किर्यात शमोना में एक इमारत पर हिजबुल्लाह ने सीधा हमला किया। लाल सागर में हूथी आतंकियों ने ग्रीक के जहाज पर निशाना साधा। हूथियों के हमले का लाइव वीडियो सामने आया। हमले के बाद 25 सदस्यीय चालक दल को यूरोपीय संघ के नौसैनिकों ने बचा लिया। इराक से कच्चा तेल लेकर ग्रीस जा रहा था जहाज। और वहीं हिजबुल्लाह का हमला देखने को मिला है तो इजराइल ने भी पलटवार किया है। लेबनान पर पलटवार करते हुए दक्षिणी लेबनानी गांव पर इजरायली हमले में 8 लोगों की मौत हो गई है। इजराइल से हमले से लेबनान में भारी नुकसान हुआ। इजरायली लड़ाकू विमानों ने सीरिया पर भीषण हमला किया। सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई फुटेज में के बाद नवजात बच्चे की मौत हो जाती है और उसकी वजह लाइट ना होना। और चलिए अब बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूक्रेन दौरे की। इस दौरे पर दुनिया की नजर है और लगातार अपडेट भी हम आपको इस मामले में बता रहे हैं। पूरे मामले में मीडिएटर का रोल अदा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस और यूक्रेन से युद्ध खत्म करने का आह्वान किया है, युद्ध को रोकने का आह्वान किया। वहीं जेलेंस्की का भी मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारत युद्ध रुकवाने में अहम भूमिका निभा सकता है। इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में रूस और यूक्रेन में भी मोदी है तो मुमकिन है कि नारे गूंजने वाले हैं। देखिए रिपोर्ट। दुनिया में भारत का कद किस कदर ऊंचा हुआ है इसे बताने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की ये 2 तस्वीरें काफी हैं। पहली तस्वीर पीएम मोदी के आज के यूक्रेन दौरे की, जहां वो यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें ढांढस बंधाते हुए नजर आ रही है। दूसरी तस्वीर है पीएम के रूस दौरे की, जहां रूसी राष्ट्रपति पुतिन पहली बार किसी देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपना घर दिखाते नजर आ रहे हैं। रूस यूक्रेन जंग के बीच में पीएम मोदी ने दोनों देशों का दौरा कर दुनिया को भारत की डिप्लोमेसी का दम दिखा दिया। यही वजह है कि अब दुनिया को लगता है कि पीएम मोदी ही इस जंग को रुकवा सकते हैं। यूएन ने भी पीएम के इस दौरे को लेकर जंग रोकने के लिए कारगर बताया। आज यूक्रेन की धरती पर शांति का संदेश लेकर के आया। जब राष्ट्रपति पुतिन से मिला तब मीडिया के सामने आंख से आंख मिला करके मैंने उनको कहा था कि ये युद्ध का समय नहीं है। किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में कभी भी नहीं होता है। जंग से सिसक रहे यूक्रेन को पीएम मोदी के दौरे से एक उम्मीद जगी है। उम्मीद युद्ध विराम की, उम्मीद सहयोग की, उम्मीद उन समझौतों की जिससे यूक्रेन को एक बार फिर खड़े होने की मदद मिल सके। यही वजह है कि भारत और यूक्रेन के बीच में आज 4 अहम समझौते हुए, जिसमें यूक्रेन को मानवीय मदद, कृषि और विज्ञान क्षेत्र में सहयोग के साथ साथ सांस्कृतिक और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग पर सहमति बनी है। पीएम मोदी ने यूक्रेन के साथ समझौतों से पहले युद्ध से मची तबाही की जानकारी ली। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने खुद पीएम मोदी को यूक्रेन में मची तबाही से अवगत करवाया। इसके बाद जेलेंस्की पीएम मोदी को जंग में मारे गए बच्चों की मेमोरियल पर ले गए। पीएम मोदी ने मेमोरियल पर डॉल रखकर जंग में मारे गए बच्चों को श्रद्धांजलि भी दी। सबसे पहले ग्रेजुएट किसकी होती है?
तो निर्दोष बालकों की होती है और वो बहुत दर्दनाक होता है। किसी भी सुसंस्कृत समाज में जो मानवीय मूल्यों में विश्वास करते हैं उनके लिए है, और जो एक संवेदनशील व्यक्ति होते हैं उनके लिए इस प्रकार की घटनाएं कतई स्वीकार नहीं हो सकती हैं। इसके बाद पीएम मोदी ने कीव में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। यूक्रेन दौरे पर पीएम मोदी ने प्रवासी भारतीयों से मुलाकात की, जहां जय श्री राम का नारा गूंज उठा था। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। 1991 में सोवियत संघ से अलग हुए यूक्रेन का पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने दौरा किया। ये दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि यूक्रेन जंग के बीच में फंसा हुआ है। ऐसे में उसे भारत से मदद की उम्मीद है। जंग के बीच पीएम मोदी और जेलेंस्की की ये चौथी मुलाकात है। हालांकि भारत का इस जंग पर स्टैंड अभी भी न्यूट्रल है। भारत दोनों देशों से युद्ध विराम की अपील करता रहा है। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि क्या पीएम का ये दौरा रूस यूक्रेन की जंग रोकने में कारगर साबित हो पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।